बहू, तुमने तो अपनी गृहस्थी बसा ली। मयंक 2 भाई थे, 3 बहनें थी। उन सबकी शादी हो गई थी। मयंक बाहर बनारस में रहता था और छोटा भाई पिता के साथ रहता था। मयंक के अंदर एक खूबी थी कि कोई भी काम होता था उसे करने को तैयार रहता, बस ईमानदारी से करता रहा। कहते हैं कि ईमानदारी का किया हुआ काम या ईमानदारी से 1 रुपया भी कमाया हुआ 100 रुपए के बराबर होता है। अपने टैलेंट और ईमानदारी से 1-2 रूम सेट लिया जिसमें कुछ पैसे कम हो रहे थे तो पिता के पास फोन किया। हेलो पापा। पिता, हाँ बेटा बोलो। सब ठीक है ना बेटा? मैं पापा, कुछ पैसे की जरूरत थी, अगर आप सहयोग कर देते तो बाद में मैं लौटा देता हूँ। पिता, क्या काम है बेटा? मैं पापा, एक मकान ले रहा हूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, आप दे देंगे तो हो जाएगा। पिता, बेटा इतने बड़े रिस्क के लिए मैं नहीं दूंगा। कल को पता नहीं तुम किस्त दे पाओ कि ना दे पाओ, तुम्हारा तो जाएगा ही, मेरा भी चला जाएगा। मयंक दुखी होकर बोला, ठीक है पापा, आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ। मयंक अपने दोस्त के पास फोन करता और उससे हेल्प मांगता है। अब यहाँ मयंक को घर से कोई सहायता नहीं मिलती है तो क्या दोस्त सहायता करेगा? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। मयंक, ट्रिंग ट्रिंग, अरे यार राहुल उठाओ फोन। राहुल, हेलो। हाँ मयंक, कैसा है? आज कुछ अपसेट लग रहा है, क्या बात है बताना, मुझे तो बता सकता है? मयंक, हाँ यार थोड़ा दुखी हूँ, पापा के पास फोन किया लेकिन उसका हाल नहीं निकला तो मुझे लगा मेरी इस परिस्थिति में केवल तू ही एक ही है जो हमेशा खड़ा होता है। राहुल, बताना, बता क्या बात है? मयंक, राहुल, एक मकान ले रहा हूँ और उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं जिसकी वजह से रजिस्ट्री रुक जाएगी। राहुल, ओह इतनी सी बात बताओ, कितना चाहिए? अगर कैश नहीं हो पाएगा तो मेरी डेयरी का पेपर लगा देना। मयंक, भाई आज तू ना होता तो शायद मेरा सारा पैसा डूब जाता। थैंक यू भाई। अब मयंक बेहद खुश हुआ और 2 दिन की मोहलत मांगा था, सो समय से डेयरी के पेपर लेकर और बाकी पैसे लेकर पहुंच गया। रजिस्ट्री हो गई। अब गृह प्रवेश करने के लिए समय पर फिर माँ, पिता, बहनों सबको बुलाने के लिए फोन किया तो सब बड़े ही खुश होकर सभी लोग आए। 1 हफ्ते लोग रहे, फिर वापस मयंक के टिकट कराया, सब अपने घर गए। मयंक की शादी हो गई तो मयंक अपनी पत्नी को लेकर बनारस लेकर आ गया। अब इससे सब बहुत दुखी हुए कि बहू को छोड़ना चाहिए था लेकिन चले गए। खैर, पत्नी संजना के आने के बाद कार्य बहुत तेजी से बढ़ गया। मयंक जो 2 रूम सेट के लिए परेशानी उठाता था आज 6 फ्लैट और 2 कोठी का मालिक हो गया। जिस मयंक के पास बाइक तक नहीं थी वही मयंक ऑडी में चलने लगा। यह सब देखकर परिवार के लोग बहुत तारीफ करते थे। मयंक का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। जरूरत पड़ने पर पिता ने साथ नहीं दिया लेकिन उनका सम्मान और सत्कार करने में दोनों पति पत्नी पीछे नहीं हटते थे। जब धीरे धीरे मयंक बढ़ना शुरू किया तो मयंक की माँ शोभा को जलन होती थी क्योंकि छोटा बेटा कुछ नहीं करता था लेकिन मयंक के सामने कभी नहीं बोलती थी। बेटे के सामने तो बहुत अच्छे से बात करती थी। जब मयंक ऑफिस चला जाता था तो बहू को हर दम सुनाती थी हर बात में, अरे तुम्हारा क्या, तुम तो अपनी गृहस्थी में बस ली हो। बस एक दिन संजना ने इस बात का विरोध किया कि माँ जी, जो जहाँ रहता है तो उसे अपनी गृहस्थी बसानी ही पड़ती है, बिना गृहस्थी के कौन रह पाएगा। यह बात माता जी को बहुत बुरी लगी। बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। एक दिन फिर किसी बात पर यही बात बोल दी और मयंक अचानक गेट के पास से सुन लिया। अंदर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ आप खुश नहीं हो? मैंने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक करके तब ये सब बना पाया हूँ। हम दोनों नाइट शिफ्ट करने के बाद ओवर टाइम भी काम किए हैं। आप इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा ने वहाँ गांव में अपनी गृहस्थी बनाई है तो कोई बुरा थोड़ी है। कल को विमल भी अपनी गृहस्थी बनाएगा अपने, अब उससे भी जलेंगे। सब बेकार की बात ना किया करो, भगवान का नाम लिया करो, खाओ पियो मस्त रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे बोलिए, आप सब मेरे लिए ईश्वर के रूप हैं।
और इधर संजना को भी समझाया कि माँ की बातों का बुरा मत मानना, जो जैसा करता है वैसे वही वापस मिलता है। तुम अच्छा कर्म करो, फल की उम्मीद मत करो तो तुम हमेशा खुश रहोगी। कुछ ही साल बाद में मयंक अपने पिता को कुछ रुपए महीने का फिक्स कर दिया। हर महीने सीधे अकाउंट में जाता था और छोटे बेटे विमल के नौकरी के लिए पापा जी ने घूस देने के लिए पूरी तैयारी की और कुछ पैसे घूस दे भी दिए। इस बात से मयंक और संजना बहुत दुखी थे हुए। एक बार मयंक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई और पैसे एक भी नहीं, लेकिन वही पिता मयंक के लिए एक भी बार नहीं बोला कि बेटा जो तुमने दिया है वही ले लो, आज तुम्हें बहुत ज़रूरत है। खैर मयंक के दोस्त बहुत ही अच्छे थे, हर बार दोस्तों के सहयोग से आगे बढ़ जाता था। मयंक को घर का सपोर्ट कभी नहीं मिला और बाहर के लोग हमेशा खड़े रहे हैं। कहा जाता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान खुद खुद व्यवस्था कर ही देता है। किसी न किसी रूप में तो यह राहुल ईश्वर का रूप धारण किए मयंक के हर कदम पर खड़ा रहता था और मयंक भी राहुल के लिए जी जान लगा दिया हाजिर किया करता था। अब मयंक के माता पिता छोटे बेटे और छोटी बहू से परेशान हैं। अब तो मयंक के परिवार की बहुत है तारीफ करते हैं, लेकिन पैसे की दोस्ती केवल छोटे बेटे विमल से ही है। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और देखते रहिए सुषमा मोटिवेशनल स्टोरी 2.0। धन्यवाद।